शॉकिंग न्यूज थी। लोग तो पीछे नहीं हो रहे थे, वो तो कहते थे कि हमारा वोट है, हमने अपने वोट की हिफाजत करनी है। और वो पूरी रात उस पोलिंग स्टेशन के सामने खड़ा रहा। अब अपने ही हल्के में बड़ी बुरी तरह से जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं फैसल इकबाल। आज जनाब हम बात करेंगे पंजाब की एक अहम सीट के मुतालिक। गुजरांवाला की ये सबसे अहम सीट थी, हल्का NA 78 है जनाब। ये इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से खुर्रम दस्तगीर साहब जो कि वफाकी वजीर भी रह चुके हैं साबका, और कई दहाइयों से जनाब सियासत में हैं, और ये शरीफ ख़ानदान के बहुत करीब हैं, उनके फैमिली रिलेशंस भी हैं। लेकिन हुआ ये कि जनाब कल तक को तो इनका रिज़ल्ट जो है वो पेंडिंग पे था और रिज़ल्ट को रोक लिया गया। अब दूसरी जानब जो इनके मुखालिफ जनाब खड़े हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, मुबीन आरिफ जट साहब, जिनको रेडियो का निशान अलाट हुआ था NA 78 में, इनको जनाब अपने ही हल्के में बड़ी बुरी तरह से जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ये चाहते तो नहीं थे कि ये सीट हाथ से जाए, क्योंकि ये इनकी वो इज्जत बेइज्जती का एक बहुत बड़ा मामला बन चुका हुआ था। तो जनाब लेकिन मुबीन आरिफ जट साहब को की हिम्मत को जनाब सलाम है। उस बंदे ने जो है वो पहले तो इलेक्शन करवाए इलेक्शन डे वाले दिन, और पूरी रात वो जिस पोलिंग स्टेशन का उसको नतीजा नहीं मिल रहा था, वो पूरी रात उस पोलिंग स्टेशन के सामने खड़ा रहा। वहां से एक सेकंड के लिए भी, 1 मिनट तो दूर, 1 सेकंड के लिए भी वहां से पीछे नहीं हटा, अपनी आवाम को इसके साथ खड़ा रहा। और जनाब उसने वोट की जो है हिफाजत को बड़े अच्छे तरीके से सारा अंजाम दिया, आवाम के वोट की हिफाजत को यकीनी बनाया। सुबह जनाब उसको पता चला कि जी आपका वो जो नतीजा है वो हमने DC ऑफिस RO ऑफिस भेज दिया है। अब वो लोग जो है मुबीन आरिफ जट साहब के साथ जो है 7 लोग थे, उनकी आवाम थी, उनके सपोर्टर्स वोटर्स थे, वो जनाब गए हैं DC ऑफिस गए हैं। वहाँ पे भी अब उनको कोई जो है बात उनके सामने नहीं आ रही थी। अब उस बंदे ने पूरी रात तो जाके गुजारी, फिर उसने सारा दिन वो DC ऑफिस में जो है वो धरना दिया। सारा दिन DC ऑफिस में धरना देने के बाद शाम को जब सबको पता चल चुका, सिस्टम को पता चल गया कि ये बात जो है ना, ये मानने वाला बंदा नहीं है, ये पीछे नहीं हटेगा, और ना लोग बाज आ रहे थे, लोग तो पीछे नहीं हो रहे थे, वो तो कहते थे कि हमारा वोट है, हमने अपने वोट की हिफाजत करनी है और अपने वोट की हिफाजत को यकीनी बनाना है, और हमारी अमानत में कोई ख़यानत कर जाए ऐसा हम होने नहीं देंगे। लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से पूरा मन एहतजाज किया। वो वहाँ पे बैठे रहे, DC ऑफिस में बैठे रहे, रात गए तक जो है ये सारा मामला कल चलता रहा। और एंड पे जनाब उनको हथियार डालने पड़े अपने, जनाब उन्होंने फिर शाम को रात को जो है 8-9 बजे के करीब उन्होंने जो है वो रिज़ल्ट उनके हैंड ओवर किया। और मुबीन आरिफ जट साहब जो है वो 18,000 की लीड से जीत रहे थे, और फाइनल रिज़ल्ट जनाब उनको मिला और वो सीट जो है वो अनाउंस हुई। और फिर खुर्रम दस्तगीर ने फाइनली अपनी हार को, शिकस्त को जो है वो भी तस्लीम किया कि जी हम ये सीट हार चुके हैं। बाकी ये तो हालात हैं इनके अपने हलके में, अपने जनाब लोगों ने इनको कबूल नहीं किया। बाहर से क्या सूरत हाल हो सकती है। दूसरी भी जैसे सीटें इन्होंने हासिल की हैं कुछ धांधली के साथ, या रातों रात रिजल्ट में जो है किस तरह टैंपरिंग हुई है, चेंजिंग्स हुई हैं, वो भी आप सबके सामने है। आलमी मीडिया भी इस पर जो है वो बोल चुका है, अमेरिका भी इस पर बोल चुका है। बाकी जो नवाज शरीफ साहब हैं, ये तो MNA की सीट अपनी जो है वो नहीं थी निकाल पा रहे। इन्होंने जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिदा जो है वो एक अच्छी लीड से इनसे विन कर रही थी, लेकिन फाइनली जो है नवाज शरीफ साहब को जितवाया गया। दूसरी जानब भी जितनी सीटें हैं, जैसे कि आप सियालकोट की सीट देख लें और गुजरात की सीट देख लें, ये भी इतने 1-1 लाख की लीड से जो लोग बंदे जीत रहे हैं, उनको हरा कैसे दिया। अब लोगों को ये बड़ा हैरानकुन रिजल्ट जब उनके सामने आया, अब उनको जो है ये उनके लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। लोग किसी हद तक इस सारे मामला में जो है वो एक तैयार भी थे, मेंटली प्रिपेयर्ड भी थे, लेकिन इतना कुछ हो जाएगा या इस तरह से होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। अब वहाँ भी इतनी ज़्यादा टर्नआउट इतना ज़्यादा रहा कि इन लोगों को खुद नहीं पता चल रहा कि ये क्या करें और क्या ना करें। अब वो ये कितने हलकों में जो है ये हेर फेर करेंगे या कितनी वोटों के साथ जो है वो खिलवाड़ करेंगे। बाकी पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को घर से निकल कर एक बहुत अच्छा पैगाम पूरी दुनिया में दिया कि हम जमहूरियत चाहते हैं और हम इस निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं।
अभी तक के लिए इतना ही। अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम।